हेलो क्लास 6, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे, आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना संस्कृत बुक का चैप्टर नंबर 13 विच इज संख्या गणना ननु सरला। सरल नहीं है, संख्या गणना ननु सरला। ठीक है जी, ये हमारा चैप्टर है जिसका मतलब है, देखो, संख्या मतलब गिनती, गणना मतलब गिनती करना, संख्याओं की गिनती करना। ननु मतलब होता है बच्चे बहुत, और सरला मतलब है सरल है, आसान है। तो संख्याओं की गिनती करना बहुत आसान है, बहुत सरल है। ठीक है, ये हमारा जी चैप्टर है और ये वीडियो रहेगा हमारे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो। यहाँ पर हम आपको एक एक वर्ड को पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एज यूजुअल बच्चे, चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर के शब्दार्थ के साथ ही। ठीक है, चैप्टर के हम सबसे पहले शब्दार्थ ही देखेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हम एक बार इस चैप्टर के शब्दार्थ देख लेंगे तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा संस्कृत को इन हिंदी ट्रांसलेट करने में। ठीक है, चलिए तो करें, देखेंगे बच्चे हम इस चैप्टर के शब्दार्थ में सबसे पहले वी हैव जीवनी। जीवनी मतलब होता है जी प्राणी में, जीवनी प्राणी में। ठीक है, नेक्स्ट है सृष्टा। सृष्टा मतलब होता है जी सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा। सृष्टा तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। नेक्स्ट है कर कमले। कर कमले का मतलब होता है बच्चे कमल जैसे हाथ में। कर मतलब हाथ, कमले मतलब कमल जैसे, है ना। तो कर कमले, कमल जैसे हाथ में। नेक्स्ट है विदधति। विदधति का मतलब है करते हैं, विदधति करते हैं। नेक्स्ट है गणनाम। गणनाम का मतलब होता है जी गिनती, गणनाम गिनती। नेक्स्ट है सुरसेनानी। सुरसेनानी जिसका मतलब है देवों के सेनापति। सुरसेनानी, देवों के सेनापति जो कि कार्तिकेय हैं, देवों के सेनापति कार्तिकेय। नेक्स्ट है पातिही। नेक्स्ट है बच्चे पातिही। पातिही मतलब होता है जी रक्षा करता है, पातिही रक्षा करता है। नेक्स्ट है सप्ताहे। सप्ताहे का मतलब होता है जी सप्ताह में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऋषयः। ऋषयः मतलब होता है ऋषिगण, ऋषयः ऋषिगण। उसके बाद नेक्स्ट है ऊर्ध्वम। ऊर्ध्वम का मतलब होता है बच्चे ऊपर, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर। नेक्स्ट है अधः। अधः मतलब होता है जी नीचे, अधः नीचे। नेक्स्ट है उपकृतिशीलः। उपकृतिशीलः मतलब होता है उपकार स्वभाव वाले, उपकृतिशीलः उपकार स्वभाव वाले। नेक्स्ट है अतुल बलः। अतुल बलः जिसका मतलब है अतुलनीय बल वाले, अतुल बलः अतुलनीय बल वाले। नेक्स्ट है नियततया। नियततया जिसका मतलब होता है नियमित रूप से। नेक्स्ट है जी दिशः। दिशः का मतलब होता है दिशाएं, दिशः दिशाएं। नेक्स्ट है अमितामोदम।
अमितामोदम का मतलब होता है अति आनंद पूर्वक। अमितामोदम अति आनंद पूर्वक। नेक्स्ट है करतालम। करतालम का मतलब होता है जी ताली। करतालम ताली। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है बच्चे तो वंस एक बार रीड करेंगे। देखो, फर्स्ट है जीवनी, मतलब होता है प्राणी में। नेक्स्ट सृष्टा, जिसका मतलब होता है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। नेक्स्ट कर कमले, जिसका मतलब होता है कमल जैसे हाथ में। नेक्स्ट विदधति, जिसका मतलब होता है करते हैं। नेक्स्ट गणनाम, तो जी गिनती। नेक्स्ट सुरसेनानी, तो देवों के सेनापति कार्तिकेय। नेक्स्ट पाती, तो पाती का होता है रक्षा करता है। नेक्स्ट सप्ताहे, तो जी सप्ताह में। ठीक है, नेक्स्ट है ऋषयः, तो ऋषिगण। नेक्स्ट ऊर्ध्वम, तो ऊपर। नेक्स्ट है अधः, तो जी नीचे। नेक्स्ट उपकृतिशीलः, तो उपकार स्वभाव वाले। नेक्स्ट अतुल बलः, तो अतुलनीय बल वाले। नेक्स्ट नियततया, तो नियमित रूप से। नेक्स्ट दिशः, तो दिशाएं। नेक्स्ट अमितामोदम, तो अति आनंद पूर्वक। नेक्स्ट करतालम, तो जी ताली। ठीक है, ये सारे थे बच्चे हमारे शब्दार्थ। अच्छा, एक चीज़ और बच्चे, इन शब्दार्थ के नीचे ना कुछ गिनती लिखी हुई हैं, तो एक बार उन गिनती को वंस एक ही बार रीड कर ले, जिससे कि हमें इन गिनती का तो आगे काम पड़ने वाला है। पूरा चैप्टर ही गिनती का है। तो देखो, एक को हम लिखते हैं एकम, दो को लिखते हैं द्वय, तीन को लिखते हैं बच्चे त्रिणी, चार को लिखते हैं चत्वारी, पाँच को लिखते हैं पंच, छः को लिखते हैं षट, सात को लिखते हैं सप्त, आठ को लिखते हैं अष्ट, नौ को लिखते हैं नव और 10 को लिखते हैं दश। ठीक है, आफ्टर देन 11 को लिखा जाता है जी एकादश, 12 को लिखा जाता है द्वादश, 13 को लिखा जाता है त्रयोदश, 14 को लिखा जाता है चतुर्दश, 15 को लिखा जाता है पंचदश, 16 को लिखा जाता है षोडश, 17 को लिखा जाता है सप्तदश, 18 को लिखा जाता है अष्टादश, 19 को लिखा जाता है नवदश और 20 को लिखा जाता है विशंतिहि। ठीक है, सेम एज नेक्स्ट है 21 को लिखा जाता है एक विशंतिहि, 22 को लिखा जाता है द्वाविशंतिहि, 23 को लिखा जाता है त्रयोविशंतिहि, 24 को लिखा जाता है चतुर्विशंतिहि, 25 को लिखा जाता है पंचविशंतिहि, 26 को लिखा जाता है षड्विशंतिहि, 27 को सप्तविशंतिहि, 28 को अष्टाविशंतिहि, 29 को नवविशंतिहि एंड 30 को लिखा जाता है त्रिशत। ठीक है, फिर 31 को एक त्रिशत, 32 को द्वात्रिशत, 33 को त्रयात्रिशत, 34 को चतुर्तिशत, 35 को पंचत्रिशत, 36 को षट्त्रिशत, 37 को सप्तत्रिशत, 38 को अष्टात्रिशत, 39 को नवत्रिशत, 40 को चतुवात्रिशत।
ठीक है। अब 41 को लिखा जाता है एक चत्वारिशत, 42 को लिखा जाता है द्वे चत्वारिशत, 43 को लिखा जाता है थ्री चत्वारिशत, 44 को लिखा जाता है चतुर्चत्वारिशत, 45 को लिखा जाता है पंचचत्वारिशत, 46 को लिखा जाता है षट्चत्वारिशत, 47 को लिखा जाता है सप्तचत्वारिशत, 48 को लिखा जाता है अष्टचत्वारिशत, 49 को लिखा जाता है नवचत्वारिशत एंड 50 को लिखा जाता है बच्चे पंचाशत। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी हिंदी की गिनतियां हैं। ठीक है, क्लियर हो गई है। चलिए, अगर क्लियर हो गई हैं बच्चे तो वापस से अब अपने आ जाते हैं चैप्टर पे। देखो, चैप्टर में सबसे पहले है, चैप्टर का नेम ही है संख्या गणना ननु सरला, मतलब संख्याओं की गिनती करना बहुत सरल है। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर टीचर और सर का कन्वर्सेशन के साथ। तो देखो, सर कह रहे हैं सबसे पहले कि छात्राः अत्र कक्षायाः भवन्तः कति जनाः सन्ति। अत्र कक्षाया भवन्त कति जनाः सन्ति। सर ने क्या कहा है बच्चे कि छात्राः, छात्राः मतलब छात्रों, अत्र यहाँ कक्षायाम, कक्षायाम कक्षा में, भवन्तः आपकी, कति कितने, जनाः जन या लोग या बच्चे, सन्ति हैं, है ना। तो जन का मतलब वैसे जन होता है, लोग होता है, लेकिन यहाँ पे आपकी क्लास में बच्चे हैं तो हम यहाँ बच्चे बोलेंगे। तो टीचर ने सबसे पहले पूछा, छात्रों यहाँ आपकी कक्षा में कितने जन हैं या कितने बच्चे हैं। ठीक है, टीचर ने क्या पूछा, छात्राः अत्र कक्षायां भवन्तः कति जनाः सन्ति। छात्रों यहाँ आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं। फिर एक लड़की बोल रही है, सुमितः विश्वनाथः वीणा उदिता कमला प्रीतिः निरुपमा प्रशान्तः देवेशः अहम च स्मः। मतलब सबके पहले नाम ले रही है, सुमित, विश्वनाथ, वीणा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत, देवेश। देखो, फिर उसके बाद है अहम, मैं, च, तो च पहले आता है, और मैं स्मः मतलब हूँ। तो कक्षा में कितने बच्चों की उसने नाम ऐसे बता दिए। लड़की ने बोला सुमित, विश्वनाथ, वीणा, उदिता, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत, देवेश और मैं हूँ। ठीक है, इस पेज पे ये दो ही कन्वर्सेशन थी। चलो वंस रीड करके ही जाएंगे। सबसे पहले टीचर ने बोला, छात्राः अत्र कक्षायां भवन्तः कति जनाः सन्ति। कि सर ने क्या बोला, छात्रों यहाँ आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं। फिर एक लड़की ने आंसर किया, सुमित, सुमितः, विश्वनाथः, वीणा, उदिता, कमला, प्रीतिः, निरुपमा, प्रशान्तः, देवेशः, अहम च स्म। तो सुमित, विश्वनाथ, वीणा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत, देवेश और मैं हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर सर ने क्या बोला, फिर सर ने यहाँ पे अगेन बोला, तर्हि कति छात्राः सन्ति गणयतु। तो सर ने बोला तर्हि तो, कति कितने, छात्राः छात्र, सन्ति हैं तो कितने छात्र हैं, गणयतु गिनो। टीचर ने बोला तर्हि कति छात्राः सन्ति गणयतु, तो कितने छात्र हैं गिनो। सबके नाम तो करके बता दिए, अब काउंट करो कितने बच्चे हैं एक्चुअली। तो फिर सभी छात्रों की आवाज़ आ रही है नीचे, मतलब फिर सब ऐसे गिन रहे हैं। एक लड़की गिन रही है आई थिंक, एकम 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 एकम, तो एक 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 लाइक ऐसे गिन रही है
है ना। तो फिर सर कह रहे हैं, अहो भवन्तः संस्कृतेन गणनां न जनन्ति, अस्तु अधुना संख्यागणनां पठामः। अहम एकम सुंदरम संख्या गीतम गायामि, भवन्तः अनुगायन्तु। ठीक है, तो सर ने बच्चे क्या बोला है यहाँ पर, अहो भवन्तः, अहो मतलब ओहो, भवन्तः आप, संस्कृतेन संस्कृत से, गणनाम गिनना या गिनती, न नहीं, जानती जानते हो। ओह आप संस्कृत से गिनती नहीं जानते हो। अस्तु ठीक है, अधुना संख्या गणनाम पठामः। ठीक है, अधुना अब संख्या गणना, संख्या की गिनती, पठामः पढ़ते हैं। तो ठीक है, अब संख्या की गिनती पढ़ते हैं। अहम एकम सुंदरम संख्या गीतम गायामि, भवन्तु अनुगायन्तु। तो अहम मैं, एकम एक, सुंदरम सुंदर, संख्या गीतम संख्या गीत, गायामि गाता हूँ, भवन्तः आप, अनुगायन्तु अनुगायन्तु पीछे गाओ, आप मेरे पीछे पीछे गाते जाओ, है ना। तो सर ने क्या बोला, अहो भवन्तः संस्कृतेन गणनां न जानन्ति, अस्तु अधुना संख्यागणनां पठामः। अहम एकम सुंदरम संख्या गीतम गायामि, भवन्तः अनुगायन्तु। ओह आप संस्कृत से गिनती नहीं जानते हो। ठीक है, अब संख्या की गिनती पढ़ते हैं। मैं एक सुंदर संख्या गीत गाता हूँ, आप पीछे पीछे गाओ। ठीक है, क्लियर है ये पेज। तो इस पेज को वंस रीड करेंगे। देखो सबसे पहले टीचर बोल रहे हैं यहाँ पर, तर्हि कति छायाः सन्ति गणयतु। तो कितने छात्र हैं, गिनो। फिर लड़की गिन रही है, एकम 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 एकम, एक 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 ऐसे गिन रही है। फिर सर बोल रहे हैं, अहो भवन्तः संस्कृतेन गणनां न जानन्ति, अस्तु अधुना संख्या गणनां पठामः। अहम एकम सुंदरम संख्या गीतम गायामि, भवन्तः अनुगायन्तु। ओ आप संस्कृत से गिनती नहीं जानते हो। ठीक है, अब संख्या की गिनती पढ़ते हैं। मैं एक सुंदर संख्या गीत गाता हूँ, आप मेरे साथ गाओ या आप मेरे पीछे पीछे गाओ। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो उसके बाद बच्चे सर यहाँ पे ना संस्कृत में गीत गा रहे हैं। इसमें सबसे पहला स्टेंजा है, एकः सूर्यः चंद्रोपएकः मानवकुलम्पएकं, द्वे नयने ननु जीवनी सकले प्रभुवती सर्वो द्रष्टुम। सर ने पहले स्टेंजा क्या गाया, एकः सूर्य चंद्रोपएकः मानवकुलम्पएकं, द्वे नयने ननु जीवनी सकले प्रभुवती सर्वो द्रष्टुम। देखो सबसे पहले इस जो स्टेंजा में टफ टफ वर्ड आ रहे हैं उनको देखेंगे। एकः एक, सूर्य सूर्य, चंद्रोपएकः मतलब होता है चंद्र, धन अपि धन एक। चंद्रोपएकः में चंद्र आ रहा है, अपि आ रहा और एक आ रहा, तो चंद्र। अपि मतलब होता है भी, एक मतलब होता है एक, तो चंद्रोपएकः चंद्र भी एक। नेक्स्ट है मानवकुलम्पएकं। तो बच्चे ये शब्द किन किन शब्दों से मिलके बना है, देखो मानवकुलम, पये आ रहे तो उसमें अपि, एकम, मानवकुलम धन अपि धन एकम। तो मानवकुलम का मतलब है मानवकुल, अपि भी, एकम मतलब एक, तो मानवकुलम्पएकं का मतलब हो जाएगा मानवकुल भी एक। ठीक है, नेक्स्ट है द्वय नयने, तो दो नयन। ननु, ननु मतलब निश्चय ही, निश्चित ही। जीवनी, जीवनी प्राणियों में। नेक्स्ट है सकले मतलब होता है संपूर्ण, और क्या है प्रभुवती सर्वो द्रष्टुम, और तो हम सब कर लेंगे।
ठीक है, तो देखो इसका इस वाले स्टेंजा का क्या मतलब है कि एकः सूर्य चंद्रोपयेकः, एक सूर्य चंद्रमा भी एक, मानव कुलम पयेकम, एक मानव मतलब मानव कुल भी एक। तो सूर्य एक है, चंद्रमा एक है और मानव कुल मतलब पूरा मानव, ये मानव जाति एक ही तो है ना। द्वय नयने, दो नेत्र, ननु ननु मतलब निश्चित ही, जीवनी प्राणियों में, सकले संपूर्ण, तो संपूर्ण प्राणियों में दो नयन है। प्रभवती प्रभवती सर्वोद्रष्टुम, जो कि सबको देख सकते हैं, है ना। तो जी इस स्ट्रेंजा का क्या मतलब है कि एक सूर्य चंद्रमा भी एक, मानव कुल भी एक, निश्चय ही संपूर्ण प्राणियों में दो नेत्र, सब देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। देखिए एक बार रीड कर लें। एकः सूर्य चंद्रोपयेकः, मानव कुलपयेकम, द्वैनयने ननु जीवनि सकने, प्रभवती सर्वो द्रष्टुम। तो एक सूर्य चंद्रमा भी एक, मानव कुल भी एक, निश्चय ही संपूर्ण प्राणियों में दो नयन, सब देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो देखना चाहिए ना हमें अपना नेक्स्ट वाला स्ट्रेंजा। देखो नेक्स्ट स्ट्रेंजा है लोक शंकर स्त्री नयन मूर्ति, नमाम्यहं तम प्रतिदिवसम, चतुर्मुख्योऽयं जगतः स्रष्टा, तेन ही सृष्टम जीवकुलम। क्या है ये? लोक शंकर स्त्री नयन मूर्ति ही, नमाम्यहं तम प्रतिदिवसम, चतुर्मुख्योऽयं जगतः स्रष्टा, तेन ही सृष्टम जीवकुलम। अच्छा, इसमें टफ टफ वर्ड्स देखेंगे। देखो सबसे पहले है त्रिनयन मूर्ति। देखो लोक शंकर तो मतलब पूरे लोक के शंकर। त्रिनयन मूर्ति का मतलब है तीन नेत्रों वाली मूर्ति, जिसके कि तीन नेत्र हैं। कौन है वो? ब्रह्मा जी। नहीं, यही है, इनके भी तो तीन नेत्र हैं, उनके तो तीन मुख हैं, सॉरी। तो त्रिनयन मूर्ति मतलब तीन नयनों वाली मूर्ति। नमाम्यहं, तो इसमें है नमामि धन अहम, नमाम्यहं, नमामि धन अहम, तो मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है जगतः, तो संसार के, सृष्टः, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, सृष्टा तो ब्रह्मा जी हैं, सृष्टम रचा गया, चतुर्मुखोयम, तो जिसमें है चतुर्मुख धन अयम, चतुर्मुख धन अयम, तो चार मुख वाले। ठीक है, तो अब इसका देखेंगे हम अर्थ। लोक शंकर स्त्री नयन मूर्ति ही, नमाम्यहं तम प्रतिदिवसम, मतलब तीन नेत्रों वाली मूर्ति वाले भगवान शंकर, मैं उनको नमाम्यहं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, तम उनको, प्रतिदिवसम प्रतिदिन, मैं उनको प्रतिदिन नमन करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है चतुर्मुखोयम जगतः स्रष्टा, चार मुख वाले, जगतः संसार के, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, तेन ही सृष्टम जीवकुलम, तो तेन निश्चय ही सृष्टम, सृष्टम क्या होता है जी? निश्चय ही रचा गया है। जीवकुलम, जीवकुलम प्राणियों का समुदाय, पूरा जीवन का कुल है ना, पूरा जीवन, सबका जीवन, जानवरों का, इंसानों का, पक्षियों का, पेड़ का, सबका जीवन उनके द्वारा ही तो रचा गया है। किनके द्वारा? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के द्वारा। तो इसका मतलब है तीन नेत्रों वाली मूर्ति वाले भगवान शंकर, मैं उनको प्रतिदिन या हर रोज नमन करता हूँ। यह चार मुख वाले संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, निश्चय ही इनके द्वारा जीव कुल मतलब प्राणी समुदाय रचा गया है। ठीक है, क्लियर है।
बढ़िया से क्लियर है बच्चे। चलिए वन से इसको एक बार रीड कर लें। देखो, लोक शंकर स्त्री न्यायमूर्ति ही नमाम्यहं तं प्रतिदिवसं चतुर्मुखोऽयं जगतः सृष्टा तेन ही सृष्टम जीवकुलम। तो 3 नेत्रों वाली मूर्ति वाले भगवान शंकर, मैं उनको हर रोज नमन करता हूँ। यह 4 मुख वाले संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा निश्चय ही इनके द्वारा सारा जीवन कुल रचा गया है। ठीक है, इतना क्लियर है नहीं बढ़िया से? चलिए, अगर इतना क्लियर है बच्चे तो देखेंगे अपना इसके आगे। देखो, इसके आगे है पंचांगुलयो मम कर कमले लोको विदधति गणनाम सुरसेनानि षण्मुख देवः सतंतम पात्यम ममर्ग गणम। तो पंचांगुलयो मम कर कमले लोको विदधति गणनाम सुरसेनानि षण्मुख देवः सततम पात्ययम मरगड़म। ठीक है, टफ वर्ड्स सीख लेंगे, जिसमें सबसे पहले देखो यहाँ कर कमले का मतलब क्या होता है बच्चे? कर कमले मतलब होता है कमल जैसे हाथ में। पंचागुल्यो बच्चे देखो, पंचागुल्यो यहाँ पे 2 वर्ड से मिलके बना है, पंच धन अंगुलियो। तो पंच मतलब 5, अंगुलियो मतलब उंगलियां, 5 उंगलियां। ठीक है, पंच उंगलियो 5 उंगलियां। नेक्स्ट है विदधति बच्चे करते हैं। नेक्स्ट है सुरसेनानी, तो देवताओं के सेनापति अर्थात कार्तिकेय। सततम मतलब होता है जी निरंतर, और पाति रक्षा करते हैं। ठीक है, कर कमले मतलब कमल जैसे हाथ में, पंचांगुलियों मतलब 5 उंगलियां, विदधति मतलब करते हैं, सुरसेनानी देवताओं के सेनापति अर्थात कार्तिकेय, सततम मतलब निरंतर, पाति मतलब रक्षा करते हैं। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है। तो इसका अनुवाद करेंगे। देखो, पंचांगुलियों 5 उंगलियां, मम मेरे, कर कमले मेरे कमल जैसे हाथ में 5 उंगलियां, लोको विदधति गणनाम तो लोको संसार को, विदधति मतलब करती हैं, गणनाम गिनती, है ना, संसार को गिनती करती हैं, है ना। सुरसेनानी षण्मुख देवः, तो जी सुरसेनानी देवताओं के सेनापति अर्थात कार्तिकेय, तो षण्मुख देवः यह 6 मुख वाले देव, जो कार्तिकेय उनका 6 मुख है, तो देवताओं के सेनापति यह 6 मुख वाले देव कार्तिकेय, सततम निरंतर, पातेयम मरगड़म तो देवों की निरंतर रक्षा करते हैं, है ना। तो मेरे कमल जैसे हाथ में 5 उंगलियां संसार को गिनती करती हैं, देवताओं के सेनापति यह 6 मुख वाले देव कार्तिकेय देवों की निरंतर रक्षा करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना बढ़िया से? चलिए, तो 1 से इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, पंचागुल्यो मम कर कमले लोको विदधति गणनाम सुरसेनानि षण्मुख देवः सततम पात्य यम मरगड़म। ठीक है, तो मेरे कमल जैसे हाथ में 5 उंगलियां संसार को गिनती करती हैं, देवताओं के सेनापति यह 6 मुख वाले देव कार्तिकेय देवों की निरंतर रक्षा करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है बच्चे तो देखेंगे अपना नेक्स्ट वन है हमारा सप्तवासरः
सप्ताहे ननु स्वरा सुमधुरा सप्त ऊर्ध्वमधस्तात् लोकाः सप्त ख्याता त्रिशयः सप्त। क्या मतलब है इसका? इसका सिंपल मतलब है, एक बार तो पढ़ लें वापस से। सप्तवासरः सप्ताहे ननु स्वरा सुमधुरा सप्त ऊर्ध्वमधस्तात् लोकाः सप्त ख्याता त्रयशयः सप्त। जिसका जी क्या मतलब है? देखो इसका मतलब है, बता रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ जी, सप्त मतलब होता है बच्चे 7। सप्त मतलब होता है 7। नेक्स्ट, वासरः मतलब होता है बच्चे दिन। वासरः दिन। सप्ताहे मतलब होता है सप्ताह में। सप्ताहे सप्ताह में। ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम मतलब होता है जी ऊपर। ऊर्ध्वम मतलब ऊपर। नेक्स्ट है अधस्तात्। अधस्तात् का मतलब होता है नीचे। नेक्स्ट है लोकः। लोकः मतलब होता है जी लोक। नेक्स्ट है ख्याता। ख्याता मतलब होता है प्रसिद्ध है। ठीक है। और नेक्स्ट है ऋषयः। ऋषयः मतलब होता है ऋषि। ठीक है। सप्त मतलब 7, वासरः मतलब दिन, सप्ताहे मतलब सप्ताह में, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर, अधस्तात् मतलब नीचे, लोकः मतलब लोक, ख्याता मतलब प्रसिद्ध है, ऋषयः मतलब ऋषि। ठीक है। तो अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। देखो, सप्तवासरः सप्ताहे ननु। सप्त 7 दिन, सप्ताहे सप्ताह में, ननु मतलब निश्चय ही। निश्चय ही सप्ताह में 7 दिन। स्वराः समुधराः सप्त, तो समुधर 7 स्वर। ठीक है। ऊर्ध्वमधस्तात् लोकाः सप्त, ख्याता ऋषयः सप्त, तो ऊपर और नीचे 7 लोक, 7 ऋषि प्रसिद्ध हैं। क्या मतलब है? निश्चय ही सप्ताह में 7 दिन, सुमधुर 7 स्वर, ऊपर और नीचे 7 लोक, 7 ऋषि प्रसिद्ध हैं। ठीक है। क्लियर है? वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, सप्तवासरः सप्ताहे ननु स्वरा सुमधुरा सप्तः ऊर्ध्वमधस्तात् लोकाः सप्त ख्याताः ऋषयः। ठीक है। इसका मतलब है निश्चय ही सप्ताह में 7 दिन, सुमधुर 7 स्वर, ऊपर और नीचे 7 लोक, 7 ऋषि प्रसिद्ध हैं। ठीक है। क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है। चलिए देन देखेंगे अपना नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है बच्चे, अष्टदिग्गजा धरन्ति धरणिम उपकृति शीला अतुल बलः नवग्रहा ननु विपुले गगने चरन्ति सततं नियततया। अष्टदिग्गजा धरन्ति धरणिम उपकृति शीला अतुल बलः नवग्रहा ननु विपुल गगने चरन्ति सततं निरततया। जिसमें धरन्ति का मतलब होता है जी धारण करते हैं, धरणिम धरती को, उपकृतिशीला उपकार करने वाले, अतुल बलः अतुलनीय बलशाली, ननुः निश्चय ही, विपुले विशाल, गगने आकाश में, नियततया नियमित रूप से, सततम निरंतर, चरंती विचरण करते हैं। ठीक है। तो धरंती धारण करते हैं, धरणिम धरती को, उपकृतिशीला उपकार करने वाले, अतुल बलः अतुलनीय बलशाली, ननु निश्चय ही, विपुले विशाल, गगने आकाश में, नियततया नियमित रूप से, सततम निरंतर, चरंती विचरण करते हैं। क्या मतलब है इसका? देखो, अष्टदिग्गजा धरन्ति धरणिम उपकृतिशीला अतुल बलः, तो
उपकार करने वाले अतुलनीय बलशाली 8 दिग्गज धरती को धारण करते हैं। 8 दिग्गज वो 8 ये जो ग्रह हैं, है ना। नवग्रह ननु विपुले गगने चरंती सततम निर्ततया। तो निश्चय ही विशाल आकाश में 9 ग्रह नियमित रूप से निरंतर विचरण करते हैं ना। उपकार करने वाले अतुलनीय बलशाली 8 दिग्गज धरती को धारण करते हैं। निश्चय ही विशाल आकाश में 9 ग्रह नियमित रूप से निरंतर विचरण करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए देन लास्ट वन भी देख लें अपना। लास्ट वन है बच्चे, पूर्वादया 10 दिशः प्रसिद्धा संख्या गणना ननु सरला गायामो वयमितामोदम कुर्मो बहुधा करतालम। पूर्वादया 10 दिशः प्रसिद्धा संख्या गणना ननु सरला गायामो वयमितामोदम कुर्मो बहुधा करतालम। जिसमें पूर्वादया का मतलब होता है पूर्व आदि, दिशा मतलब होता है जी दिशाएं, गायामः मतलब होता है गाते हैं, वयमितामोदम मतलब होता है हम सब अत्यधिक आनंद पूर्वक, करतालम मतलब ताली, बहुधा मतलब अधिकतर और कुर्मः मतलब करते हैं। तो पूर्वादया पूर्व आदि, दिशः दिशाएं, गायामः गाते हैं, वयमितामोदम हम सब अत्यधिक आनंद पूर्वक, करतालम ताली, बहुधा अधिकतर, कुर्मः करते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है वो भी देखेंगे। पूर्वादया 10 दिश प्रसिद्धा संख्या गणना ननु सरला, मतलब पूर्व आदि 10 दिशाएं प्रसिद्ध हैं, निश्चय ही संख्या की गिनती सरल है। गायामो वयममितामोदम कुर्मो बहुधा करतालम हम सब अत्यधिक आनंद पूर्वक गाते हैं, अधिकतर करतल ध्वनि करते हैं। ठीक है, तो पूर्व आदि 10 दिशाएं प्रसिद्ध हैं, निश्चय ही संख्या की गिनती सरल है। हम सब अत्यधिक आनंद पूर्वक गाते हैं, अधिकतर करतल ध्वनि करते हैं। इसके साथ हो गया बच्चे हमारे चैप्टर का दी एंड, जिस गीत का दी एंड, जिस गीत को लिखा है डॉक्टर जनार्दन हेगड़े ने। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है। चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो बच्चे एक बार हम इस चैप्टर का एक छोटा सा समराइजेशन देख लें, एक क्विक रिकैप देख लेते हैं, है ना, जिससे कि हमें पूरा चैप्टर में अगर कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो वो डाउट हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो देख लें बच्चे। देखो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम। देखिए क्विक समराइजेशन को हम बच्चे स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर के नेम के साथ कि संख्या गणना ननु सरला, निश्चय ही मतलब डेफिनेटली संख्या की गिनती करना बहुत सरल है। ठीक है, यहाँ कन्वर्जेशन है टीचर की और स्टूडेंट की। सबसे पहले टीचर ने बोला, छात्रः अत्र कक्षायां भवन्तः कति जनाः सन्ति। तो शिक्षक ने बोला, छात्रों यहाँ आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं या कितने जन हैं। छात्रः बोल रही है, सुमितः, विश्वनाथः, वीणा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांतः, देवेशः, अहम च स्म। तो सुमित, विश्वनाथ, वीणा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत, देवेश और मैं हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद सर बोल रहे हैं, तर्हि कति छात्राः सन्ति गणयतु। तो कितने छात्र हैं गिनो। फिर बच्चे गिन रहे हैं, एकम 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 एकम, एक 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 एक, लाइक ऐसे, है ना। फिर सर बोल रहे हैं, अहो भवन्तः संस्कृतेन गणनां न जानन्ति, अस्तु अधुना संख्या गणनां पठामः।
अहम एकम सुंदरम संख्या गीतम गायामि भवन्तः अनुगायन्तु। ओह, आप संस्कृत से गिनती नहीं जानते हो। ठीक है, अब संख्या की गिनती पढ़ते हैं। मैं एक सुंदर संख्या गीत गाता हूँ, आप मेरे पीछे गाएं। ठीक है, जैसे गीत का फर्स्ट स्टेंजा रहेगा तो यहाँ एकः सूर्य चंद्रोपैकः मानव कुलम पैकम द्वे नयने ननु जीवनी सकले प्रभुवती सर्वो दृष्टम। तो एक सूर्य, चंद्रमा भी एक, मानव कुल भी एक, निश्चय ही संपूर्ण प्राणियों में दो नेत्र सब देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है लोक शंकर स्त्रीनयन मूर्ति नमाम्यहम तम प्रतिदिवसम चतुर्मुखोयम जगतः स्रष्टा तेन ही सृष्टम जीव कुलम। मतलब 3 नेत्रों वाली मूर्ति वाले भगवान शंकर, मैं उनको प्रतिदिन नमन करता हूँ। यह 4 मुख वाले संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा निश्चय ही जिनके द्वारा प्राणी समुदाय रचा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे नेक्स्ट स्टेंजा है पंचांगुलियो मम कर कमले लोको विदधति गणनाम सुरसेनानि षड्मुख देवः सततम पात्य यममरगणनम। जिसका अनुवाद है मेरे कमल जैसे हाथ में 5 उंगलियां संसार को गिनती करती हैं। देवताओं के सेनापति यह 6 मुख वाले देव कार्तिकेय देवों की निरंतर रक्षा करते रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सप्तवासरः सप्ताहे ननु स्वरः सुमधरः सप्तः ऊर्ध्वमधिस्तात लोकः सप्तख्याता ऋषयः सप्तः। तो जिसका अनुवाद है निश्चय ही सप्ताह में 7 दिन, सुमधर 7 स्वर, ऊपर और नीचे 7 लोक, 7 ऋषि प्रसिद्ध हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अष्ट दिग्गजा धरन्ति धरणिम उपकृतिशीला अतुल बलः नवग्रहा ननु विपुले गगने चरन्ति सततम निरततया। जिसका मतलब है उपकार करने वाले अतुलनीय बलशाली 8 दिग्गज धरती को धारण करते हैं। निश्चय ही विशाल आकाश में 9 ग्रह नियमित रूप से निरंतर विचरण करते हैं। लास्ट है बच्चे पूर्वादया 10 दिशः प्रसिद्धः संख्या गणना ननु सरला गायामो वयमिता मोदम कुर्मो बहुधा करतालम। जिसका मतलब है पूर्व आदि 10 दिशाएं प्रसिद्ध हैं। निश्चय ही संख्या की गिनती सरल है। हम सब अत्यधिक आनंद पूर्वक गीत गाते हैं, अधिकतर करतल ध्वनि करते हैं। ठीक है, क्लियर बढ़िया से बच्चे। चलिए, इसके साथ हो गया हमारे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का दी एंड। आई होप बच्चे ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। स्टिल अगर कोई डाउट है तो बच्चे कमेंट बॉक्स है ही, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर कोई डाउट नहीं है तो जी आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।